नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक। हाँ, ये श्लोक तो उपनिषदों का जैसे सार ही माना जाता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास रमेश चौहान की किताब ईशावास्य उपनिषद त्याग और संतोष का सार से कुछ मुख्य बातें हैं। अच्छी किताब है वो। हाँ, तो हमारा मकसद है इस श्लोक ईशावास्यमिदं सर्वम के पीछे जो मूल विचार है उसे पकड़ना। मतलब ईश्वर की सर्वव्यापकता और वो त्याग वाली बात है ना। एग्जैक्टली। त्याग के साथ भोग, हम्म। ये आइडिया कि भाई सब कुछ ईश्वर का ही है, उसी से भरा है, तो फिर किसी और की चीज की लालच क्यों करना। सही। चलिए इसी को थोड़ा खोलते। जरूर। तो सबसे पहले वो श्लोक ही सुन लेते हैं एक बार। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां ग्रुध कस्य स्विद्धनम। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर शब्द अगर देखें तो ईशा मतलब ईश्वर, हाँ। वास्यम यानी ढका हुआ या व्याप्त, इदम सर्वम ये सब कुछ जो है, और जगत्या जगत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस गतिशील दुनिया में, इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो मूविंग हो या स्थिर, सब कुछ। अच्छा, फिर आता है तेन त्यक्तेन भुंजी था। हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है शायद। त्याग के साथ भोग करो और मां गृधा, लालच मत करो। बिल्कुल। और आखिर में वो सवाल कस्य स्विद्धनम, कि भाई ये धन आखिर है किसका। किसका है। तो देखिए, इस श्लोक का जो दिल है वो पहली लाइन है ईशावास्यमिदं सर्वम। चौहान जी भी इसी पर जोर देते हैं अपनी किताब में। हाँ। कि ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है, ये गहरा दार्शनिक सच है। ये पूरा यूनिवर्स, हर कण, हर चेतना ईश्वर से ही व्याप्त है, उसी में है। तो ये अद्वैत वेदांत जैसा हुआ, जहां ब्रह्म और जगत अलग नहीं है। बिल्कुल, ये सीधे वहीं जुड़ता है। सब कुछ उसी एक परम सत्ता का ही रूप है, उसी का प्रकाश। अच्छा, तो अगर ये मान लें कि सब कुछ ईश्वर है, तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या असर पड़ना चाहिए? मतलब क्या हमें हर चीज में भगवान को देखना है? हाँ, व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो निचोड़ यही है। जब आपकी दृष्टि बदलती है ना, तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। कैसे? अगर हर चीज में, हर इंसान में वही दिव्यता देखने लगे, तो चीजों को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की जो आदत है, जिसे हम कंज्यूमरिज्म या भोगवाद कहते हैं, हाँ। वो कमजोर पड़ने लगती है। उसकी जगह एक सम्मान का भाव आता है, एक साक्षी भाव कि आप चीजों से जुड़े भी हैं और नहीं भी। यहीं से वो त्याग की भावना आती है। ये तेन त्यक्तेन भुंजीता वाली बात, त्यागपूर्वक भोग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? मतलब क्या चीजों को एंजॉय नहीं करना? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और चौहान भी इसे समझाते हैं। यहाँ त्याग का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दो, जंगल चले जाओ। अच्छा। वैसा त्याग नहीं, ये ज्यादातर मानसिक और भावनात्मक त्याग है। अटैचमेंट का त्याग। अटैचमेंट मतलब आसक्ति, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, फल की चिंता, इन चीजों का त्याग। अब दुनिया में रहें, काम करें, चीजों का इस्तेमाल करें, पर उनके मालिक होने का जो अहंकार है या उन्हें खोने का जो डर है, वो उससे मुक्त होकर। कर्म योग जैसा। बिल्कुल। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल। बहुत करीब है उसके। ये आइडिया तो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट लगता है, जहां देखो चीजें जमा करने की होड़ लगी है। पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब बिना किसी चीज से जुड़े कैसे जिएं? देखिए, उपनिषद बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करने को शायद नहीं कह रहे। वो गृधा यानी लालच, लोभ, वो जो कभी ना भरने वाली इच्छा है। हाँ, ग्रीड। हाँ, ग्रीड, उससे बचने को कह रहे हैं। इसीलिए आखिर में कहा मां गृधा कस्य स्विद्धनम, लालच मत करो। क्यों? क्योंकि ये धन, ये प्रॉपर्टी, ये दुनिया है किसकी? जब सब ईश्वर का ही है, उसी से व्याप्त है, तो फिर किसी एक चीज पर कब्जा करने की इतनी बेचैनी क्यों? सही बात है। ये समझ ही उस लालच की जड़ काट देती है। चौहान के मुताबिक भी उपनिषद यही मानता है कि ये जो अतृप्त लालसा है ना, यही सारे दुखों की जड़ है। और इसका इलाज है त्याग और संतोष। बिल्कुल। और उसी से सच्ची शांति मिलती है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक छोटा सा श्लोक हमें जीने का एक पूरा नक्शा दे रहा है। बिल्कुल। पहला, हर जगह ईश्वर को देखो, महसूस करो। हाँ। और दूसरा, इस समझ के साथ बिना चिपके, बिना ज्यादा लालच किए, जिंदगी में जो है उसका उपयोग करो। सही कहा। यही असली आनंद और स्थिरता का रास्ता है। वाकई
ईशावास्योपनिषद का ये पहला मंत्र तो जीवन में एक बैलेंस और गहरा संतोष पाने का एक जबरदस्त फॉर्मूला लगता है। हर चीज में ईश्वर को देखना और बिना आसक्ति के दुनिया को अनुभव करना। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। बताइए, अगर हम इस नजरिए को कि हर चीज में दिव्यता देखें और चीजों से, नतीजों से एक मानसिक दूरी बनाकर रखें, इस अभ्यास को अगर हम अपनी रोज की बातचीत में, अपने फैसलों में, अपने रिश्तों में मतलब एक्टिवली उतारने की कोशिश करें, हाँ। तो आज की इस भागम भागम वाली उपभोक्तावादी दुनिया में हमारी अपनी और शायद सबकी संतुष्टि के लेवल पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। गहरा असर तो पड़ेगा ही।